अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कुर्बान हैप्पी एज इमरान। यहाँ पे छोटे छोटे मौज़ूआत के ऊपर वीडियो किए जाते हैं ताकि आपकी समा खराशी के ऊपर नागवार ना गुजरे। पिछले दिनों वो एक कुत्ते बिल्ले ने कहा था फलां 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 हम उनको पीटीआई का ऑन नहीं करते, उसमें सनम जुवेद का नाम भी था। फिर सनम जुवेद ने मीडिया के ऊपर आके उनकी आहो 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 कर दी है। तो उसकी ज़ुबानी, सनम जुवेद की ज़ुबानी सुने कि वो क्या कुर्बानी कर रही है। तमाम शहरियां हम अगर तो बात करें, हमारी बात पे आपको इतना डैमेज नहीं है जितना ये आपको कुर्सियों पे बैठे लोग जवाब दे हैं। अब अपने आपको सहाफी क्लेम करने वाले हमारे नाम ले लेके, चाहे वो हैदर नकवी हो, चाहे वो मुर्तजा सुलंगी हो, चाहे वो एक और वो इतना तड़पता था। उसके अलावा भी वो कौसर काजमी साहब जी, वो इतना तड़प रहे थे किसी शो पे बैठ के कि सनम ने लिख दिया, देखें जी इससे आप लातालिफी का इजहार करें। इसने लिखा कि जी हमारे असल मौका तो यही है कि काबिलियत दिखानी है। तो भाई जब मुश्किल पड़ती है, काबिलियत आपकी तभी निकल के तभी निकल के आती है ना। अच्छे हालातों में तो आप कहते थे मैं बड़ी काबिल। जब मुश्किल पड़ी तब आपने बताना आप कितने काबिल। तो अगर हमने ये बात कही कि भी मौके पे आप बताएं आप कितने काबिल, तो ये बगावत होगी। ये क्या मुखालिफ वो बयानिया हो गया कि जी हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा था लोगों को? नहीं, हम सवाल कर रहे थे। आप अगर हमारे नाम ले लेके जिस तरह टॉक शोज में बातें करते हैं, आप जिस तरह ट्वीट्स देखें इनकी, आप हैदर नकवी को देखें, वो बंदा इस मौके के इंतजार में रहता है कि कब कोई ट्वीट हो, मैं औरतों की ट्वीट्स में जाके घुसूं, फिर उसको कोट ट्वीट करूं, और फिर अपने क्योंकि कोई 9-10 हजार फॉलोअर वाला वो है, उसको कोई पूछता नहीं है, तो हर औरत की आप ट्वीट में जाके घुस रहे हैं। फिर आप पे जब हम बात करेंगे फिर आप कहेंगे कि पीटीआई की औरतें बड़ी बदतमीज है। भाई आपके मुंह को लगाम नहीं है, आप औरतों के नाम ले लेके उन पे ट्वीट्स करते हैं, शोज करते हैं, अपनी बारी आप फिर तड़पते हैं कि इन औरतों ने जवाब दे दिया, ये बदतमीज है कि कितनी है। अब हम भी नाम लेंगे, फिर आप लोगों के मुंह को लिफाफे लगे हुए हैं, आप लोगों के मुंह को हड्डियां लगी हुई है, आपको आदत है हराम खाने की, तो आप तो सवाल नहीं करेंगे कभी भी। आप तो यही कहेंगे कि जिसने किसी ने सवाल पूछा इसको चौक में लटका दो। क्यों माओ ने बच्चे फालतू पैदा किए हैं कि तुम जैसों को खुश करने के लिए वो चौक में लटका दे? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है कि आप ट्वीट्स करें कि अगर आपने इनको ना पूछा, आपने अगर इनको छोड़ा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे? तुम हो कौन? मतलब तुम्हारी क्या हैसियत है जो तुम रियासत को धमकियां लगा रहे हो कि अगर हमारे मौकफ के हिसाब से इस बंदे को सजा नहीं मिली तो हम आपको छोड़ देंगे? भाई रियासत ने तुम जैसे फालतू पाले हमें है, तुम जैसे नकारा नलायक पाले हमें है, तुम लोगों से जान छुड़ानी चाहिए उनको। अब तुम्हारा खुद तो वो कोई बयाना बनाने के काबिल नहीं है, आधी गालियां वो तुम लोगों की वजह से खाते हैं। तो अब तो जब हम इनको इन्हीं की जुबान में जवाब देंगे तो ये साफी बन जाएंगे। लो जी, मैंने कहा उसको सुना दिए जी, इसने दोनों ग्रुपों को खड़काया है, बल्कि खनखनाया है। मैंने कहा इसी की जो है ज़ुबानी बात कर दी जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।